गुरु जी का शुक्रिया कि बड़े मंदिर की तरफ से ये सत्संग हो रहा है, मौका दिया जा रहा है कि सत्संग हम अपना शेयर करें। गुरु जी के की कृपा से गुरु जी ने हमको बहुत साथ रखा है। काफी उनका आशीर्वाद है, जैसे सब पे है। तो शुरू करते हैं हम 1995 से। जलंधर मंदिर से, गुरु जी का मंदिर है जलंधर में, डिफेंस कॉलोनी में, 300 डिफेंस कॉलोनी। तो 95 जून की बात थी शायद वो। उस टाइम पे मैं पर्सनली तो गुरु जी से इस लाइफ टाइम में नहीं मिला था। और मेरी वाइफ अनु राय और मेरी मदर, जिनको आंटी बोलते हैं सब, ये गुरु जी के पास एक दो बार जाके आए थे किसी का मैसेज कन्वे करने के लिए। तो इनको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम था। 95 में मुझे आंख की प्रॉब्लम हुई। मेरी लेफ्ट आई के रेटिना के पीछे ब्लड ओवरफ्लो हो गया। उसके कारण थोड़ा सा धुंधला नजर आने पड़ा, नेट सी आ गई थी। तो सब टेस्ट किए गए, सब टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। तो डॉक्टर्स को कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि भी ये क्यों हुआ है और इससे और नुकसान ना हो, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा था। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया, मेडिसिन पे। तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक दिन मुझे मेरे मदर बोलते हैं कि हाँ गुरुजी हैं, वो ठीक कर देते हैं, उनके पास चलते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना है, डॉक्टर को दिखा दिया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर जो तकदीर में होगा वो तो होना ही है। फिर कुछ दिन बीत गए, मदर ने फिर बोला, तो फिर मुझसे ना नहीं कहे हुई। तो मैंने यही कहा कि तो ठीक है, चलते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा, आप गुरुजी से बात कर लेना, मैं थोड़ा शहर की तरफ घूम के आ जाऊंगा, और आप जब आपको वो दर्शन हो जाएंगे या बात हो जाएगी तो वापस आते हुए मैं आपको पिक कर लूंगा। तो हम ये सुबह का टाइम था, 10-10:30 का। जलंधर मंदिर के, उस टाइम हम जलंधर रहते थे, जलंधर मंदिर के बाहर गाड़ी रोकी मैंने, मेरी मदर उतरी। तो उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी मदर को भेज रहा हूँ अंदर, खुद भी जाके देखूं अंदर है क्या है। तो मैंने गाड़ी पार्क कर दी, हम दोनों अंदर फिर गए। उस टाइम गुरुजी, अगर किसी ने जलंधर मंदिर देखा हो, जिन जिन लोगों ने, एंट्रेंस की लॉबी है, उसमें एक फिश टैंक है, उसके साइड में लेफ्ट पे रसोई, फिर मेन हॉल है। वो हॉल की दीवार के साथ लगकर फिश टैंक के पास गुरुजी नीचे बैठे हुए, और साथ में 4-5 संगत उनके आसपास बैठी थी। बस इतने लोग थे। मेरे मम्मी ने मत्था टेका, मैंने उनको प्रणाम किया। फिर मम्मी ने बताया कि मेरा लड़का है जी, इसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम कल आ जाए शामी 5 बजे, मम्मी नू रहन नहीं जाए। मैं ठीक है। तो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे मैं मंदिर पहुंचा। मैं मंदिर गया, तो पहले वेट किया अंदर हॉल में, मतलब लॉबी में बैठे। फिर गुरुजी ने कहा मुझे, जा पान के पत्ते लेके आ। ठीक है, मैं सोचा कि बस स्टैंड पास में था जलंधर मंदिर के, जो मेन बस स्टैंड है, वहां कोई पान की दुकान होगी। मैं तो पान को उस टाइम खाता नहीं था, अभी भी कभी कभी खाता। तो वहां गया, मैंने 2 पत्ते लिए, पान गया, पता गया। जो संगत हमसे पहले वहां आती थी, पुरानी संगत थी 95 में, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, 2 पत्तों से नहीं काम चलेगा, आप 15-20 पत्ते लेके आओ। वापस गया, मैं 15-20 पत्ते ले आया। 15-20 पत्ते ले आया, मैं अंदर आया तो गुरुजी उस टाइम वहां लॉबी में ही थे। उनका वहां पे ना जलंधर मंदिर में एक छोटा सा कमरा है एंट्रेंस में, जिसको इस कॉल ऑपरेशन थिएटर।
वो तो क्या बैठ जा। तो मैं जाके वहां बैठ गया, वहां जाके बैठ गया। तो एक्चुअली जब जो आदमी इंसान गुरु के पास ना ऐसे आया हो, वो कहीं जाता है तो उसको होता है कि मैं आया हूँ, मुझे बुलाया है तो मुझे अटेंड करें। तो वहां मैं अकेला बैठा हुआ था, बाकी सब लॉबी में थे या कहीं दूसरे कमरे वो हॉल में थे। तो 5 मिनट बीत गए, मेरे ख्याल आया कि यार यहाँ अकेला बैठा दिया, अभी क्या करूं मैं यहाँ बैठ के। तो मैं मन ही मन सोच ही रहा था ये बातें। इतने में गुरुजी कमरे में आए हैं और गुरुजी मुझे कहते हैं कि राय अंकल तेरी की सेवा करिए। आई फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड। देखो भी तुसी बुलाया देगा, पान के पत्ते में ले आया ते कहते चल ठीक है, दे मैनू। उन्होंने पत्ते लाए, अपने हाथ से रखे, ब्लेस किया पत्तियां नू। तो मैनू कहते कि हुण जो घर जाएगा रात को सौन तो पहला एक कैंटिले पत्ते अखां दे उत्ते रख के किसी लाइट कपड़े दे नाल बन लई और एक घंटे बाद पत्ते उतार दें, अगले दिन सवेरे ते चलदे पानी विच बहा दें। ठीक है। फिर शामी सौन तो पहला रखे अख दे उत्ते एक घंटे ले उत्ते लाइट चुन्नी जी रख ली, लपेट ली। घंटे बाद पत्ते हटाए, ਜਿਹੜੀ मेरी अख दे ਜਿਹੜੀ मेरे वो विजन में पर्दा आया सीगा जो सीगा वो सब हट गया। अगले दिन असीं वो पत्ते पानी बहाए, शामी गुरु जी के मंदिर गए, अख मेरी ठीक हो गई थी। सेम टाइम फिर उदन उन्होंने दिनों की सीगा कि असीं हले अपने डैडी नूं दस्सिया नहीं सीगा कि असीं मंदिर जाते हैं, इधर गुरु जी दे जाते हैं। He was a nice person, but आजकल भी और उस टाइम भी सही गुरु कौन है, सही संत कौन है, ये जानना बहुत मुश्किल है। ये नसीब होन, हमारे कर्म अच्छे हों तो वो ही गुरु तुम्हें खुद ढूंढ के बुलाता है। हम लोग नहीं जा सकते जो सही गुरु होते हैं। तो इस कारण उनको बताया नहीं था अभी। तो फिर एक दिन मम्मी जाते थे और एक दिन मैं और मेरी वाइफ अनु हम दो दिन जाते थे। तो 3-4 दिन की बात हो गई। अभी हमें गुरु जी के पास आए हुए मेरी आंख को ठीक हुए। तो मुझे मैं और मेरी वाइफ हम सोए हुए थे अपने कमरे में। तो सुबह के आसपास 3:30 के आसपास किसी ने मुझे हिलाकर उठाया। तो उठ गई। उठा तो मैंने देखा कि कमरे में मेरे ब्लू लाइट आ रही है और फिर दीवार पे शिव जी का विराट रूप, वो एक जंगल मंदिर में फोटो भी है शिव जी की, खड़ी में थोड़ी सी बनी हुई है जिसमें वॉच भी है। तो समथिंग उसके साथ सिमिलर फेस था, तो बहुत विराट रूप। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने राइट में और देखा। मैंने कहा ये राइट में कहां देख रहे हैं? जब मैंने वहां देखा तो वहां गुरु जी खड़े थे, चोला पहना हुआ था, उनके हाथ से रोशनी आ रही थी और उनकी सिर की जगह शिवलिंग था। ये 95 की बात है, तो अभी बड़ा मंदिर बन रहा था, तैयार नहीं हुआ। तो मैं तो सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूं और वैसे भी मैं गुरुद्वारे बहुत कम जाता था, मेरे भी साल में एक बार या 2 साल में एक बार। हिंदू रिलीजन बारे में मुझे मालूम था कि भाई शिव जी के भगवान हैं, बस इतनी ही मेरी नॉलेज थी। ये सब चल रहा था तो मैंने फिर जब वाइफ को उठाया, मैं क्या जो वाइफ उठाते हैं अनु को, इसको उठाया तो सब बंद हो गए। तो नेक्स्ट डे हमें गुरु जी के पास हमारी जाने की टर्न नहीं थी, मेरी मम्मी ने जाना था और मैंने उस टाइम वाइफ को बता दिया था कि क्या देखा मैंने, और हमने घर में किसी और को नहीं बताया। तो मेरे मदर को कुछ मालूम नहीं था। तो शाम को मदर जब गुरु जी के मंदिर में गई तो गुरु जी कहते क्यों मुंडे नू आपने शिव जी दर्शन कराते? मॉम डिडंट नो अबाउट दिस। तो जब वापस आए तो उन्होंने बोला गुरु जी ये बोल रहे थे।
अर्ली मॉर्निंग ये हुआ है। तो मैं थोड़ा हैरान भी था कि अभी तो हमें आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं और मैं ज्यादा शिव जी बारे जानता भी नहीं हूँ, गुरु जी बारे भी नहीं जानता हूँ, तो ये सब क्या है थोड़ा सा इसको अप्रेंड करना या समझना बहुत मुश्किल था। तो ठीक है, आंख ठीक होगी मेरी। ऐसे ही गुरु जी के साथ मंदिर जाना शुरू कर दिए हमने। पर मैंने गुरु जी को अब तक मत्था नहीं टेका था, क्योंकि हर एक घर का अपना अपना माहौल होता है। किसी घर में चरण छूने का बहुत रिवाज होता है, हमारे घर में ये रिवाज नहीं था। हमारे घर में था कि अगर मत्था टेकना है तो गुरुद्वारे में टेकना है। तो किसी को मत्था से टेकना, मतलब मैंने प्रणाम को किया था पर मत्था नहीं टेका था। और ऑलमोस्ट 1 साल तक मैंने उनको मत्था नहीं टेका। तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील होने दिया कि तू अपने को समझता क्या है, तुझे मुझे मत्था नहीं टेक रहा। कोई उनका ऐसा एक्शन, कोई उनके ऐसा बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स कुछ भी नहीं कि जो मुझे ये फील कराएं कि भी मैंने मत्था नहीं टेका। फिर जब 1 साल के बाद में शायद गुरुजी ने समझ दी होगी इस बात की, तो उसके बाद में फिर उनको पूरा दंडवत प्रणाम किया। और उस दिन के बाद सब, इवन पहले भी ज्यादा डाउट्स मन में नहीं आए थे, कोई डाउट नहीं आते हैं अभी। गुरुजी शिव महाशिव हैं, वो जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही फिर आगे चलता हूं थोड़ा। अभी दिल्ली एम्पायर स्टेट में गुरुजी थे, 2001 या 2 की बात है। तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने हमको अपने रूम में बुलाया हुआ था, वहां बैठे हुए थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक संगत कोई और पहले आई, बाहर बैठी थी हॉल में। गुरुजी ने उनको, दिल्ली संगत थी, उनको अंदर बुला लिया, उनको बोलो भी अंदर आ जाए। वो अंदर आए तो गुरुजी ने इंट्रोड्यूस कराया उनको हमसे, इन्हों मिलो। दोनों पर ब्लाइंड केस ही। ये 2001 या 2 की बात है। गुरुजी ने मेरी आंख ठीक की थी 95 में। उसके बाद में गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि तू ब्लाइंड केस था जरा, ये नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी ने बोला मुझे। और अभी थोड़ा चलते हैं और पीछे। 93 में हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं एल्डर वन। 93 में उसका कार एक्सीडेंट हुआ, उसकी दोनों आईज बुरी तरह डैमेज हो गई। एक तो उसकी पूरी आई चली गई और जो एक आई बची थी वो भी उस टाइम पे वो डॉक्टर्स को नहीं मालूम पड़ा कि इसमें कैसे रोशनी आ गई, उनको खुद उम्मीद नहीं थी। और जब गुरुजी ने, और गुरुजी के पास में फिजिकली इस जन्म में 95 में गया था और मेरे भाई का एक्सीडेंट 93 में हुआ था। तो गुरुजी ने 2002 में कहा कि दोनों ब्रदर ब्लाइंड केस थी। तो इससे अभी अंदाजा लगा लो कि कौन नई संगत, कौन पुरानी संगत, कौन कब गुरु के साथ में है, ये हमें खुद नहीं मालूम, ये सिर्फ उनको मालूम है कि उनसे फिजिकली कांटेक्ट में आने से पहले भी वो अपनी संगत का ध्यान रखते थे, रखते हैं, रखते थे, रखते रहेंगे। तो ये इंसिडेंट तब मालूम पड़ा कि भी ये गुरु जी का दोनों प्राप लाइन के सीमित तो 93 होया ਸੀਗਾ। लेकिन गुरु जी सानू उदों तो ब्लैस करी जाते हैं। गुरु जी साहब तो सत्संग इतने हैं कि करते रहें, कोई अंत नहीं है। पर फिर भी मैं कुछ अपने हिसाब से, एक्चुअली हाईलाइट तो मैं नहीं कह सकता कि ये ज्यादा अच्छा है या ये वो है। उनका हर चीज, छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा महिमा वाली है। कुछ उनकी बातें, उन्होंने जो बातें कही हैं, व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेस आते हैं गुरुजी के वचन। गुरुजी प्रवचन बहुत कम करते थे, तो शॉर्ट में एक वर्ड बोल दिया या एक लाइन बोल दी, जिससे बात करनी है उसको खुद बुला लेते थे, उससे कुछ पूछ लिया। एंड एवरीवन यूज्ड टू थिंक गुरुजी मेरे,
गुरु जी पास आना, मत्था टेकना, बैठना, और आज्ञा तब जब गुरु जी ने आज्ञा देनी तब जाना। और उससे मत्था टेकते हुए गुरु जी ने कोई एक आधा वर्ड शेयर बोल देना या एक लाइन पूछ लेनी या कुछ कर लेना, तो दैट इज टू मेक आवर डे। तो गुरु जी कहते थे कि नथिंग बाय चांस, इट्स ओनली बाय चॉइस। गुरु जी ने कहा ये, तो हमने कहा हाँ जी गुरु जी। धीरे धीरे समझ आई कि जो हम बोलते हैं कि ये बाई चांस ये हो गया, ये वो हमारे लिए तो बाई चांस है, तो ये तो गुरु जी की चॉइस से हुआ है। तो जो कुछ होता है नथिंग बाय चांस, इट इज बाय चॉइस। फिर वो कहा करते थे गुप्त दान और गुप्त पाठ। मतलब जब दान करते हो, अगर राइट हैंड से कर रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम होना चाहिए कि राइट में क्या दान कर रहे हो। और पाठ गुप्त। फिर वो कहते थे कि सबका भला करो, हेल्प एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। अगर आप उसका भला नहीं कर सकते, उसको हेल्प नहीं कर सकते, तो उसको हार्म मत पहुंचाओ, उसको कोई हानि मत पहुंचाओ। और चुगली से करने को वो मना करते थे कि चुगली ना करो। उनके टाइम पे गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी अपने आसन पे आते थे, हमेशा गुरबानी के शब्द चलते थे। और उनके दरबार में नॉन पंजाबी और ये बहुत होते थे जिनको पंजाबी का एक अक्षर भी समझ नहीं आता था, और ऐसे पंजाबी भी जिनको जो पंजाब में नहीं रहे हैं, उनको पंजाबी नहीं ज्यादा आती, वो सब होते थे। और सबके सब उन शब्दों में इतना रस आता था, उसमें इतना शब्दों में डूब जाते थे तो कोई हिसाब कोई नहीं है। सिर्फ उनके टाइम पे, सत्संग के टाइम, लंगर से पहले सिर्फ और सिर्फ गुरबानी शब्द लगते थे। और लंगर के बाद में उन्होंने कवालीज लगानी, फोक पंजाबी के फोक सॉन्ग्स लगाने, फिर कुछ भी एक तरह का ओपन था। और जब ये बड़ा मंदिर बना, इसका एक सत्संग बड़ी अच्छी तरह याद आता है कि जब 95 में गुरु जी पास गए, उन दिनों में मैं दिल्ली आता था कभी कभी कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। वो हौस खास में हम रहा करते थे, कभी हफ्ते के लिए आए तो दिल्ली आ रहे थे। तो हम तब सुना था कि जलंधर में, सॉरी दिल्ली में गुरु जी का एक मंदिर बन रहा। तो एक्चुअली रोज की थोड़ी बहुत बात करनी होती थी, वो सब बात वाइफ थ्रू होती थी। मैं तो गुरु जी के साथ में बहुत कम बात करता था। तो मैंने कहा वाइफ को, उनको भी तू कुछ गुरु जी नू अपन दिल्ली जा रहे हैं, जितने ना मंदिर बन रहे हैं आप देख के आवांगे। उन्होंने पूछा गुरु जी दिल्ली जा रहे हैं, वो आपका मंदिर बन रहा है वहां पे, उसको देख के आएंगे। गुरु जी कहते तीनों मंदिर मैं दिखाऊंगा, फिर तू कहेंगी चल सन्यासी मंदिर में। और वो ये एक सन्यासी मूवी आई थी मनोज कुमार की, उसका सॉन्ग था, गुरु जी ने वो सॉन्ग के वर्डिंग बोले। ठीक है, उस टाइम तो बड़ा लाइट मोड में हमने सुन लिया, जोक सब हंस पड़े। बट जब फिर 98 में गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट आए, हम दिल्ली आने लगे, गुरुजी ने मंदिर अपने आप दिखाया। वो 95 में कैजुअल बात कही हुई, लाइट बात जोकिंगली कही हुई, कैसे 98 में पूरी हुई। तो गुरुजी के वचन निकले हुए, चाहे वो मजाक में हो जैसे भी हो, वो पत्थर की लकीर है, वो पूरा होना ही होना है। गुरु जी कहते थे कि मैं लाइट तो आया। फिर लोगों ने बोलना कि भाई गुरु जी अपने दर्शन कराओ सही रूप के। वो कहते थे मेरे विच इतनी रोशनी है, 40,000 वाट तो ज्यादा मेरे रोशनी है, तुम मैनू देख नहीं पाओगे, जल जाओगे। मैं लाइट से आया हूं, अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। ना कोई मेरा गुरु है, ना मैं किसी गद्दी ली है, ना किसी गद्दी जानी है। तो गुरु जी की ये सब बातें, तो गुरु जी की एक्चुअली अभी लाइफ में देखा जाए,
हर एक छोटी छोटी चीज में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, और उसको इंसान समझे कि हर पल पल गुरु जी साथ हैं। गुरु जी कहते थे, गुरु नाल इन्ना प्यार करो कि तुम सुते हो तो गुरु नाल लेटा नजर आवे। लाइक इस एग्जाम्पल भी लिखो, लाइक लेडीज, तो जो लिपस्टिक लाने शीशे विच तो शीशे गुरु नजर आवे। And Guruji is to love his sangat, everybody. वो तो कईयां ने कहना, गुरु जी ने पूछना, गुरु जी तुसी फलाना बंदे ਨੂੰ ब्लैस करता हो तो ये काम करता आ, वो इदां ठीक नहीं है, ये नहीं है। गुरु जी कहते हैं सब मैं तो सारा कल्याण करना ही करना है। यही फर्क है महापुरुष विच और तुहाडे लोगों विच। तो उन्होंने कभी भी किसी ਨੂੰ बुरा नहीं किया सी। हाँ, केवल कहते सी ये ग्रह माड़े है, और चुगली निंदा तो बहुत ही मना करते थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ छोटा ਜਿਹਾ सत्संग अपना होर सुनाऊंगा। मैं शिपिंग कंपनी का काम करता, मर्चेंट नेवी हैगा आ। मैं वैंकूवर जाना सी, उन्होंने बुलाया सी। ਉਹਦੇ ਲਈ कैनेडियन वीजा की लोड़ सी ते मेरे पासपोर्ट के पेज सारे भर चुके थे। उन दिनों में वो नया पासपोर्ट नहीं देते, वो तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड है और पेज भर गए हैं तो पीछे देश टू अटैच फ्यू पेजेस फोल्ड करके। तो कैनेडियन एम्बेसी वाज नॉट गिविंग वीजा ऑन दोस अटैच्ड पेजेस। दे वांटेड कि पासपोर्ट का ओरिजिनल पेज हो। मेरा पासपोर्ट बॉम्बे का बना हुआ था, तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट नया लेने के लिए। मैं पासपोर्ट ऑफिस गया। आई मेट द पासपोर्ट ऑफिसर, आई टोल्ड हिम कि दिस इज रिक्वायरमेंट, मुझे पासपोर्ट चाहिए जल्दी, ये दीजिए। मतलब कोई बात नहीं, आप ये सुबह की बात है, उनके मतलब मॉर्निंग टाइम 10:30 11 आप अपनी फाइल जमा करो और शाम को नया पासपोर्ट ले लो, नई बुक ले लो। ठीक है जी। उसने मेरी फाइल पे साइन कर दिए। मैं वहां से बाहर आया, जमा करने वाली विंडो पास में जब जाने लगा तो सडनली मैंने देखा कि मेरी फाइल में पेपर पूरे, पर मेरी फाइल में मेरा पासपोर्ट नहीं है। मेरे तो काफी हालत खराब हो गई कि उस पासपोर्ट पे इवन यूएस वीजा भी था वैलिड। और अब मैं क्या बोलूंगा अपने ऑफिस को कि जी मेरा पासपोर्ट गुम गया और मैं नहीं आ सकता, अभी नया पासपोर्ट आने फिर टाइम लगेगा, या मैं फिर वापस जाऊंगा तो पासपोर्ट ऑफिसर की मेरा पासपोर्ट गुम गया। वेरी एम्बैरेसिंग। ये सब मन में चल रहा। थोड़ा बहुत मैं परेशान भी था और शायद नजर भी आ रहा हूँ। तो मैंने वहां पूछा किसी ने पासपोर्ट देखा है यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक आदमी मेरे पास आया, उनका आपका पासपोर्ट गुमा है? मैं कहा हाँ। मतलब उसमें यूएस वीजा है? मैं कहा हाँ है। तो आप एक काम कीजिए, आप 20 मिनट ठहरिए, आपका पासपोर्ट अभी आ जाता है। उसने कहीं फोन लगाया, 20 मिनट बाद में आके उसने मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में दे दिया, ये जी आपका पासपोर्ट लो। वो इंसान मुझे जानता नहीं, मैं उसे जानता नहीं हूं, और उसको ये मालूम है कि मेरे पासपोर्ट में वीजा है, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा है, और उसको ये मालूम है 20 मिनट में आ जाएगा मेरा पासपोर्ट कहां का, यही मालूम है। और ये यूएस वीजा के पासपोर्ट से चोरी होते हैं, फिर वो आगे यूज होते हैं। तो मे बी ही वाज वन ऑफ दोज पर्सन जो इस काम में होगा। तो उसके दिमाग में क्या आई, उसने मेरा पासपोर्ट क्यों वापस मंगाया, मुझे नहीं मालूम। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स। गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे। हाँ जी, दिल्ली बैठे हुए सब ब्लेसिंग्स कर रहे थे। ऐसे अभी एक बार गुरुजी के पास बैठे हुए, गुरुजी कहते थे कि मेरे को तुसी लोग सारे चीजा मंगन आते हो, मेरे बेटे का कर दो, मेरा जॉब ठीक कर दो, मेरी सेहत ठीक कर दो, मेरा बिजनेस ठीक चल पड़े। तो जी चीज असं देन बैठे हैं असं वो कोई लैन नहीं आता। ये बात गुरु जी ने कितनी बार बोलनी, और हमारे सामने भी उन्होंने कई बार कही, ग्रुप को छोड़ बैठे हुए। तो एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने गुरु जी वो असली चीज आप बोलते हो कि कोई मंगन नहीं आता, वो चीज क्या है? गुरु जी बोलते कमलिया नाम। तो तब मालूम पड़ा कि भी असली चीज जो गुरु से मांगनी चाहिए वो नाम मांगना चाहिए। ऐसे जब हम गुरु जी पास जलंधर मंदिर में आना स्टार्ट किया हमने, उन दिनों गुरु जी से की एक बुक है
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय योगानंदा परमहंस। तो गुरु जी से कि ये बुक पढ़ो, जैसे ये मेरी स्टोरी है। फिर उसकी बुक ली, पढ़ी, एक बार, दो बार, तीन बार। वो बुक पढ़ के कई गल्लां समझ आईयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि उदा समझ तो बाहर सीगियां। एंड देन गुरु टू इवन से कि शिव पुराण पढ़ो। नहीं, शिव पुराण एटलीस्ट 3 बार पढ़ना चाहिए। और मेरी शिव पुराण मतलब लाइक विच कई कुछ लिखा होंदा, ज्यादा विच डिटेल्स विच मीनस कि जेडे उस टाइम दे कि भी ऐस कोने दे बैठो, ये बनाओ, वो बनाओ, वो समझ तो बाहर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना पाओ, उदा पढ़ो, ਇਹਦਾ मेन मीनिंग अंडरस्टैंड करो। तो उन्होंने कहने के अनुसार शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। हौली हौली एहसास होने लगा कि जो शिव पुराण में लिखा है वो गुरु जी की ही बातें हैं। वो जो गुरु जी करते हैं वो इसमें था। तो गुरु इस से कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है। कोई है जरा प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है? जो हम शिव पुराण में पढ़ते हैं या और धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं, वो गुरु जी ने हमें अपनी लाइफ टाइम में एक्चुअली करके दिखाई हैं। वो प्रैक्टिकल मीन्स कि वो जो चीजें रियल टाइम में दिखाई हैं कि कैसे होती हैं। ऐसे ही गुरु जी के ने अपनी खुद लिविंग बहुत सिंपल थी गुरु जी की। एंड ही इज टू बिलीव इन सिंपल लिविंग। जैसे कि बंदे को अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी लिविंग सिंपल रखो। हाँ, जे रब ने पैसे दिते तुहानू, इफ यू हैव मनी, उसको भोगो और उस पर अहंकार मत करो। ऐसा ही एक दिन गुरु जी को बैठे हुए मेरे मन में लगा कि भी ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए है। पर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय मैनू बहुत लंबा लगता थी। पर आई वॉज नॉट श्योर ऑल्सो कि भी की करना चाहिए। गुरु जी को बैठे हुए उदा ही मन च विचार सीगा कि ये पूछे गुरु जी नू। गुरु जी कहते ऐसे बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तब ये बात क्लियर हुई कि ये पूरा मंत्र का ही जाप करना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो गुरु जी ने, मतलब आप गुरु से बात करो, पूछो उनसे तो वो जवाब देते थे। जैसे असली चीज की हैगी है, नाम हैगी है एंड ऑल थिंग्स लाइक दिस। फिर हुण तां गुरु जी दी जेहड़ी ब्लैसिंग्स हैगियां इन एवरीडे लाइफ, स्मॉल थिंग्स जेहड़ी तुहाडे नाल ऑटोमैटिकली तुसीं सुणदे भी चीजां हो जांदियां। जो चीज गुरु जी चाहते हैं कि हो, तो तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तुम कहीं भी चले जाओ, कोई मुश्किल काम भी हो, तो गुरु जी की मर्जी है ये काम होगा, तो वो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तुम्हें कोई अनजान आदमी आगे मिलेगा, तुम्हारी मदद कर देगा। कई तरह की चीजें होती हैं। ऐसे मैंने गुरु जी पास आना, तो उस टाइम चंडीगढ़ आते थे हम, दिल्ली में टैक्सी से आना। जब मैंने जाना था शिप पे फ्लाइट के लिए, तो एक टैक्सी वाला वसंत कुंज में जहां हम रहते थे गेस्ट हाउस में, उसको मैंने हार करता था कि चलो चलें गुरु जी मत्था टेकते हैं, फिर मुझे बाद में आप एयरपोर्ट छोड़ देना, मेरी इतने फ्लाइट है। तो वो साथ में आया मेरे, उसने गाड़ी पार्किंग लगा दी, वो पार्किंग में बैठा रहा। मैं गुरु जी दरबार में आ गया, मत्था टेका, बैठा मैंने। अब आके गुरु जी के बोलने पे ही मिलेगी ना, खुद तो हम जाते नहीं थे, चाहे फ्लाइट पकड़नी हो। वहां फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 3 घंटे होते थे इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले, वहां पहुंच जरूरी होता था। तो 3 घंटे क्या, मुझे तो गुरु दरबार में बैठा हूँ, 2 घंटे फ्लाइट के लिए बाकी हैं। तो वो बाहर जो बैठा ड्राइवर, वो परेशान की साहब बाहर आए नहीं, इनकी तो आज फ्लाइट मिस हो जानी है। तो गुरु जी ने अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट से 1.5 घंटा पहले मुझे बोला, आओ रे आगे देते, चल जा ऐश कर। तो अंपायर स्टेट से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक सारी लाइटें ग्रीन मिली, ऑल द लाइट्स। वो ड्राइवर हैरान होता, जी यार बोलता साहब ये कभी पहले नहीं देखा मैंने, मैं इतना परेशान कि आपकी फ्लाइट मिस हो जानी है आज। तो उसके बाद में फिर जब मैं, वो कई बार और भी मेरे साथ मेरे आया, हम बस से आया, बाहर बैठा रहा ऐसे ही एयरपोर्ट पर जाने के लिए।
फिर दोबारा कभी से कोई टेंशन नहीं ली कि जब साहब को आगे मिलेगी तो सब रास्ता क्लियर ही मिलना है। तो ऐसे गुरु जी के साथ छोटी छोटी गुरु जी ने हर चीज का ध्यान रखते थे। आई थिंक संगत जी टाइम काफी हो गया है, मैं एक लास्ट गल बोलना चाहूंगा कि गुरु जी ने कहा सी कि बड़े मंदिर में जिन्हें अपने 12 शिवलिंग हैगे ਆ, महाशिवलिंग कहते ज्योति शिवलिंग हैगे है, उन्होंने सारियां ਨੂੰ कंबाइन मिला के भी बड़े मंदिर शिवलिंग ज्यादा पावर है और ज्यादा शक्तिशाली है। और नाउ तो वी आर सीइंग इट कि जो भी बड़े मंदिर आता है, जो भी उसके मन में होता है या उसको कोई तकलीफ होती है, गुरु जी उसको कैसे फटाफट ठीक करते हैं। I wanted to add this thing। और एक उनके सत्संग की बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी। ये गुरु जी, इसमें जो सत्संग हैं वो गुरु जी खुद अपने आप हैंड पिक किए हुए हैं और उन्होंने उनकी डायरेक्शन पे ये बुक कंपाइल हुई है। तो रिक्वेस्ट यही है कि उसको पढ़ा जाए और उससे काफी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उसके साथ में हम थैंक्स करना चाहेंगे सबका, गुरु जी का, इन्होंने ये मौका दिया अपने सत्संग करने का और आप सबने अपना टाइम निकाला। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का पल पल कोट शुक्राना और संगत का भी थैंक्स।